मित्रों, शिक्षा सरोवर में आपका स्वागत है। तो आज मैं उपस्थित हूँ सानस प्रत्यय लेकर के। तो सानस प्रत्यय कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। सबसे पहले इसका कुछ नियम है। कहा है कि आत्मनेपद धातुओं में सानस प्रत्यय होता है। ठीक है, जब हम आत्मनेपदी सत्री प्रत्यय क्या था, तो वह आपका दूसरे टाइप का था। और सानस प्रत्यय में क्या है, तो आत्मनेपद धातुओं में सानस प्रत्यय का प्रयोग होता है। ओके, जैसे आत्मनेपद धातु आपको यहां दिखाएंगे, सेव धातु हुआ, ए धातु हुआ इत्यादि। उसके बाद करा है कि सानस से युक्त विशेषण के रूप में होता है। सानस से युक्त जो भी रहेगा वो विशेषण के रूप में होगा। बात समझ गए। नेक्स्ट में करा है कि पुल्लिंग में आन, स्त्रीलिंग में आना, नपुंसक में आनम लगता है। जैसे पुल्लिंग में क्या, आन। जैसे यहां पर में सेब से सानच करेंगे, क्या होगा, आन जोड़ देंगे तो सेब माना हो जाएगा। स्त्रीलिंग में आना, तो सेब माना। नपुंसक में आनम तो सेब मानम। बात समझ गए। चलिए, अब नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रत्यय से पूर्व मौन लगाया जाता है। प्रत्यय से पूर्व, सानस प्रत्यय में प्रत्यय से पूर्व क्या हो जाता है, तो मौन लगाया जाता है। जैसे यहां पर मैं दिखा दूं आपको, तो मान लीजिए यहां पर में कि ए धातु, ठीक, तो ए धातु में यदि हम सानस प्रत्यय करेंगे तो सानस का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में आन बचेगा। ठीक है ना, आन या आना, आनम कुछ भी। तो मान लीजिए यहां पर हम पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो आन शब्द लेते हैं। तो आन शब्द में क्या करेंगे यहां, तो आन शब्द हो गया यहां पर सानस प्रत्यय का प्रयोग। सानस का यहां पर में आपका आन हुआ। अब हम इस सानस से पहले जो है, इस सानस से पहले, ठीक है ना, और इसके बीच में किसको हम लाए हैं, मौ को। ठीक है ना, किसको लाना है, तो मौ को लाना है। बात समझ गए। तो आप यहां धातु और आन या आना या आनम जो भी बचेगा, इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में जब सानस करने लगेंगे तो मौ को आप ले आएंगे। जो मौ मुख का मौ होता है, तो आपको यहां पर में इतना नहीं जाना है, लेकिन डायरेक्ट आपको समझना है कि धातु एद धातु है और इस सानस प्रत्यय का आन हुआ, और आन और एद धातु के बीच में मौ ले आना है। क्या हो जाएगा, एद मौ आन। ठीक है ना, एधमान, एधमान। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे यहां पर में कहा यहां की पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में लतावत और नपुंसक में फलवत चलता है। कौन सा, सानस प्रत्यय। सानस प्रत्यय पुल्लिंग में किसके समान चलेगा, तो सानस प्रत्यय पुल्लिंग में चलेगा राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान, और नपुंसक में फल के समान चलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे उदाहरण में, उदाहरण डायरेक्ट हम आएंगे। अब सेव धातु से जब सानस प्रत्यय हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सानस का क्या बच जाएगा, आन बचेगा, आना बचेगा या आनम बचेगा। तो यहां पर में सानस का आन करेंगे, तो अब इससे पर में आन से पहले हम क्या किसको लाएंगे, मौ को लाएंगे। तो ले आए हैं, तो सेव मौ आन। अब इसको जब पुल्लिंग में यहाँ कहे हैं ना, पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, राम की तरह, सेव मानह, सेव मानव। ठीक है ना, तो सेव मानह। बात समझ गए। नेक्स्ट में लता की तरह चलेंगे हम, तो लता की तरह सेव माना। इसलिए में क्या हो जाएगा, सेव माना। यहां सेव मौ आना, बस सेव माना। उसके बाद अब देखेंगे आप फल के समान चलेगा, तो सेव धातु से यहां पर में मौ और आनम, यहां है ना कि मौ आनम हो जाएगा नपुंसक में, तो सेव मौ आनम, तो क्या हो जाएगा, सेव मानम, सेव माना, सेव माना। कंसेप्ट क्लियर, बात समझ गए। अब हम नेक्स्ट में दूसरा उदाहरण दिखाएंगे आपको। कंप शब्द से सानस करेंगे, क्या हो जाएगा, कंप माना, कंप माना और कंप मानम। नेक्स्ट में वंद धातु से करेंगे, क्या हो जाएगा, वंदमान, वंदमाना और वंदमानम। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो थोड़ा सा हम यहां बस 3-4 उदाहरण ही दिए हैं। अब हम देखेंगे प्रयोग कैसे होता है इसका। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि शनैः शनैः वर्धमाना रमा विवाह योग्या अभवत्,
मतलब शनै शनै धीरे धीरे वर्धमाना बढ़ते हुए रमा क्या की, क्या हो गई, तो विवाह योग्या अभवत, विवाह के योग्य हो गई, ठीक है ना। शनै शनै धीरे धीरे, तो शनै शनै वर्धमाना रमा विवाह योग्या अभवत। तो यहां वर्धमाना शब्द में वर्ध मो आना क्या हो गया, वर्धमाना किसके लिए बताया गया है यहां पर में, तो रमा के लिए बताया गया है, इसीलिए यहां पर वर्धमाना। यदि राम के लिए बताया जाता है राम, तो वर्धमान क्या हो जाता, वर्धमान राम। समझ गए ना, शनै शनै वर्धमान राम विवाह योग्य अभवत। तो बात समझ गए, यहां पर में रमा शब्द के लिए यहां वर्धमाना का प्रयोग किया गया है, इसीलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ यहां वर्धमाना रमा। नेक्स्ट में सैनिका युद्धमाना देशम रक्षन्ति, सैनिका युद्धमाना देशम रक्षन्ति। यहां सैनिका बहुवचन है, इसलिए यहां पर में युद्धमाना, राम रामो रामा, बालकः बालको बालका। तो यहां पर में सामंजस्य प्रत्यय का कुछ इस तरह से आपका उदाहरण है, कुछ नियम है, कुछ प्रयोग है। तो यहां पर जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ उसका मैं करूंगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, तब तक यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।